इंडियन जासूस कुलभूषण यादव के खिलाफ पाकिस्तान में जारी अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से भारतीय इनकार के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान से पूछा है कि अगर फौजी अदालत से मौत की सज़ा पाने वाला इंडियन जासूस कुलभूषण यादव की सज़ा के खिलाफ खुद मुजरिम या इंडियन हुकूमत वकील फराहम करने पर राज़ी नहीं होते तो फिर अदालत के पास और कौन सा रास्ता रह जाता है। भारतीय हुकूमत की जानिब से सोची समझी स्कीम के तहत अपने जासूस को बचाने के लिए ताख़ीरी हरबे आजमाए जा रहे हैं, जिसके बायस पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ के हुक्म के ऐन मुताबिक इस मुकदमे का शफाफ ट्रायल मुकम्मल करने में कानूनी मुश्किलात का सामना है। एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा अदालती मुआवनीन ने अदालत की मुआवनत से माजरत कर ली है, दूसरी तरफ भारत कुलभूषण केस की पैरवी के लिए पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाला कोई वकील मुकर्रर करने से इनकारी है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने कहा है कि भारतीय हुकूमत कुलभूषण केस कानूनी तौर पर नहीं बल्कि सियासी तौर पर चलाना चाहती है, जिसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल से राय तलब की है कि बताया जाए कि अगर फौजी अदालत से मौत की सज़ा पाने वाले इंडियन जासूस कुलभूषण यादव को दी जाने वाली सज़ा के खिलाफ मुजरिम खुद या इंडियन हुकूमत वकील फराहम करने पर राज़ी नहीं होते तो फिर अदालत के पास और कौन सा रास्ता रह जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जारी अदालती कार्रवाई बारे सवाल उठाते हुए कहा है कि अदालत को मुतमईन किया जाए कि क्या पाकिस्तान की तरफ से कुलभूषण यादव को वकील की सहूलत फराहम करने से आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से इस हवाले से किए जाने वाले फैसले पर मुअस्सर अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया है कि वो इन तमाम सवालात को मद्देनज़र रखते हुए आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों की रोशनी में अदालत को मुआवनत फराहम करें। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुलभूषण यादव की सज़ाए मौत के खिलाफ वकील के तकर्रुर से मुतालिक दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने अदालत को बताया कि अदालती अहकामात की रोशनी में गुज़िश्ता महीने इंडियन हुकूमत से रब्ता किया गया था और इंडियन हुकाम ने इस बात पर जोर दिया है कि कोई इंडियन वकील ही कुलभूषण यादव की सज़ा के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर करेगा। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से ये पहले ही वाज़ेह किया जा चुका है कि पाकिस्तान की अदालतों में कोई गैर मुल्की नहीं बल्कि पाकिस्तानी वकील ही पेश हो सकता है। उन्होंने कहा कि इंडिया की हुकूमत ने एतराज़ उठाया था कि पाकिस्तान कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई सही तरीके से नहीं दे रहा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि इंडिया की जानिब से इस हवाले से जारी होने वाले सदारती ऑर्डिनेंस कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई और इंडियन वकील की इजाज़त न देने के मामले पर एतराज़ात उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन हुकूमत के इन जवाबात से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो कुलभूषण के मामले को कानूनी तौर पर नहीं बल्कि सियासी तौर पर चलाना चाहती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंडियन हुकूमत इस तरह के इक़दाम करके खुद आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों की धज्जियाँ उड़ा रही है। बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि अगर इंडिया या खुद कुलभूषण यादव अपना वकील मुकर्रर नहीं करते तो केस आखिर कैसे आगे बढ़ेगा। इस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अगर कोई फरीक केस चलाने को तैयार ना हो तो फिर तीसरा फरीक केस को आगे बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी कानून ने इसी तनाजुर में अदालत में दरख्वास्त दायर की है कि कुलभूषण यादव को फौजी अदालत से मिलने वाली सज़ा के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर करने के लिए अदालत ही कोई वकील मुकर्रर कर दे। खालिद जावेद खान का कहना था कि मुजरिम को सज़ा के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया और फिर इस ऑर्डिनेंस की कौमी असम्बली से 120 रोज़ के लिए तोसी करवाई गई ताकि बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ के फैसलों पर मिनो-अन अमल दरामद मुमकिन करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि इंडिया ने एक बार फिर अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। इंडिया कुलभूषण यादव के मुकदमे की पैरवी के लिए क्वींस काउंसिल हरीश साल्वे को मुकर्रर करना चाहता था, ताहम पाकिस्तान की जानिब से इनकार कर दिया गया और कहा कि गैर मुल्की वकील पाकिस्तान की अदालतों में पेश नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इंडियन हुकूमत के इनकार के बाद यही ऑप्शन रह जाता है कि पाकिस्तानी हुकूमत कुलभूषण यादव के लिए कोई वकील मुकर्रर कर दे। उन्होंने कहा कि रियासत और अदालत दोनों कुलभूषण केस में शफाफ ट्रायल को यकीनी बनाना चाहती हैं। बेंच में मौजूद जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का भी नुक्ता नज़र यही है कि इंडियन जासूस कुलभूषण यादव को शफाफ ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। बेंच के सरबराह ने रिमार्क्स दिए कि कुलभूषण अदालत आएगा तो ही अदालत मुजरिम के हक़ ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का मामला देख सकेगी। बेंच के सरबराह ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या खुद मुजरिम और इंडियन हुकूमत की तरफ से इनकार के बाद अदालत अपने तौर पर इस मुकदमे को आगे बढ़ा सकती है, जिस पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत को बताया कि अभी ये मामला सिर्फ वकील करने का है, नजरसानी की दरख्वास्त का मामला नहीं है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अटॉर्नी जनरल के सामने सवालात रखे कि क्या ये अदालत अपने तौर पर कुलभूषण के लिए वकील मुकर्रर कर सकती है और अगर इंडिया या कुलभूषण की मर्जी के बगैर वकील मुकर्रर कर दिया गया तो इसके क्या असरात होंगे। बेंच के सरबराह ने यह भी सवाल किया कि क्या ये मुअस्सर नजरसानी के कानूनी तकाजे पूरे करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वो इस मामले पर भी अदालत की मुआवनत करें।
वाज़ेह रहे कि कुलभूषण यादव के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए थे, ताहम इनमें से 2 वकला ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस मामले में अदालती मुआवन बनने से माजूरी जाहिर की है, जिनमें आबद हसन मिंटो और मखदूम अली खान शामिल हैं। जबकि तीसरे अदालती मुआविन हामिद खान मंगल के रोज़ अदालत में पेश हुए। अदालत ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसलों की रोशनी में इस मामले पर अदालत की मुआवनत की जाए। बेंच के सरबराह ने कहा कि इस बारे में भी अदालती मुआवनत की जाए कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर मुअस्सर अमल दरामद कैसे किया जाए। कानूनी माहिरीन का कहना है कि भारत की तरफ से कुलभूषण केस के हवाले से सर्दमहरी के इजहार से ये केस सर्द खाने की नज़र होता नजर आता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।